नमस्कार, आपका स्वागत है पीके टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल। बाड़मेर जिले के एक साधारण किसान मजदूर परिवार में 19 फरवरी 2006 को जन्मे अशोक सहलिया आज युवा भजन सम्राट के तौर पर पहचाने जाते हैं। 7 भाइयों और 2 बहनों में छठे नंबर पर जन्मे अशोक के पिता गेमरा राम मेघवाल, जिनका मार्च 2025 में देहांत हो गया, गांव-गांव जाकर लोक देवता बाबा रामदेव जी के रात्रि जागरण में भजन गाते थे। पिता की यही परंपरा और भक्ति का माहौल छोटे अशोक के मन में भी संगीत के बीच बो गया। बचपन में वे मंजीरा बजाते हुए पिता के पीछे पीछे भजन गाने लगे और धीरे धीरे खुद भी मंच पर गाने का आत्मविश्वास पाया। कोरोना काल के दौरान 2020 में जब तारा मठ में आयोजित भजन संध्या में अशोक को पहली बार बड़े मंच पर गाने का अवसर मिला तो उनकी उम्र महज 13 से 14 साल थी। सैकड़ों श्रोताओं के सामने दी गई इस प्रस्तुति ने सभी का दिल जीत लिया और यहीं से अशोक के बड़े कलाकार बनने की यात्रा शुरू हुई। इस समय उन्हें रुमा देवी फाउंडेशन से जुड़ने का अवसर मिला। वहां ऑडिशन में उन्होंने लोक देवता बाबा रामदेव जी का प्रसिद्ध भजन मारवाड़ रो पीर बाणियों गाकर सबको प्रभावित किया और चयनित हुए। फाउंडेशन ने उन्हें न सिर्फ स्कॉलरशिप दी बल्कि मंच प्रशिक्षण और ऑडियो वीडियो एडिटिंग जैसी तकनीकी शिक्षा भी उपलब्ध करवाई। साल 2020 में ही शिव शक्ति धाम जसदेर तालाब बाड़मेर में रुमा देवी फाउंडेशन की ओर से आयोजित वाणी उत्सव कार्यक्रम में अशोक को वाणी उत्सव नवोदित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें उन्हें 25,000 नगद प्रशस्ति पत्र और वीणा भेंट की गई। यह सम्मान उनके लिए नई उड़ान का आधार साबित हुआ। उसके बाद उन्होंने स्वतंत्र रूप से भी लगातार भजन संध्याओं और धार्मिक कार्यक्रमों में प्रस्तुतियां देनी शुरू की। अशोक सहलिया की गायकी की खासियत उनकी बुलंद और मधुर आवाज है। वे कबीर, मीरा, दादू और बाबा रामदेव जी जैसे संतों के भजन गाने में विशेष दक्षता रखते हैं। साथ ही मारवाड़ी भजनों को सरल शब्दों और व्याख्या के साथ गाकर श्रोताओं के दिल को छू लेते हैं। भजन प्रस्तुति के दौरान वे अपनी मुस्कान और हल्के फुल्के हास्य से ऐसा माहौल बना देते हैं कि दर्शक मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। इसके साथ ही अशोक सहलिया हारमोनियम, वीणा, ढोलक और मंजीरे जैसे वाद्य यंत्रों को बजाने में भी निपुण हैं। उनके बड़े कार्यक्रमों की बात की जाए तो 2023 में उदयपुर से राजसमंद तक हुई 8 दिवसीय कबीर यात्रा में उनकी प्रस्तुतियों को खूब सराहा गया। मुंबई में आयोजित रुमायना रंगोत्सव 2025 में भी उन्होंने अपनी अद्भुत गायकी से दर्शकों का दिल जीता। कर्नाटक के गंडक जिले में प्रवासी आंजड़ा कल्बी समाज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों के साथ स्थानीय श्रोताओं को भी प्रभावित किया। अशोक सहलिया की लोकप्रियता अब सोशल मीडिया तक भी फैल चुकी है। उनके कई भजन वीडियो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच चुके हैं और उनके फॉलोअर्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि 15 अगस्त 2025 को आदर्श स्टेडियम बाड़मेर में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में राज्य मंत्री के बिश्नोई ने सम्मानित किया। स्थानीय विधायक आदुराम मेघवाल भी उनके प्रशंसकों में शामिल है। उनका कहना है कि अशोक जैसे बुलंद और सुरीली आवाज इतनी कम उम्र में मिलना दुर्लभ है और वे मारवाड़ी लोक भजन परंपरा को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। शर्मीले और संकुचित स्वभाव के अशोक ने गांव के ही सरकारी स्कूल खेत सिंह की पियाऊ से 8वीं तक और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बलाऊ से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। 2023 में उन्होंने 12वीं उत्तीर्ण की और इसके बाद से पूरी तरह संगीत की साधना में जुट गए। एक गरीब दलित किसान मजदूर परिवार से निकलकर आज अशोक सहलिया जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वह वाकई प्रेरणादायक है। उनकी बुलंद आवाज, मधुर मुस्कान न सिर्फ मंचों को रोशन करती है बल्कि मारवाड़ की लोक भजन परंपराओं को भी नई ऊर्जा और पहचान दिला रही है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए पीके टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।